चलो नेक्स्ट थ्योरम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस टॉपिक पे थ्योरम्स काफी हैं। सो नेक्स्ट थ्योरम इज if the bisector of pair of corresponding angle, if the bisectors of pair of corresponding angle angles formed by a transversal with two given line are parallel, then the lines are parallel. थ्योरम ये कह रही है, पहले थ्योरम की स्टेटमेंट को रिवाइज कर लो एक बारी। इफ द बाइसेक्टर ऑफ ए पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल, अगर आपके पास में कोई भी टू लाइंस जा रही हैं और इन्हें एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है टी, ये ले लो एल, ये ले लो एम, इधर नेम दे दो ए बी सी डी ई एफ जी एच। आपके पास में अगर if the bisector of a pair of corresponding angles formed by a transversal with two given line are parallel if the bisector of a pair of corresponding angles formed by a transversal, कुछ मैंने मिस तो नहीं कर दिया ना, if the bisector of a pair of corresponding angle formed by a transverse with two given lines are parallel, then the lines are parallel means अगर आपके पास में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाइसेक्टर पैरेलल हैं, मींस अगर आप इसको नेम दे रहे हो और ये अपने यहां से दोनों बाइसेक्टर है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल के बाइसेक्टर वो पैरेलल हैं, तो ये दोनों लाइंस भी पैरेलल होगी। मींस अगर आप इसको नेम देते हो GM और इधर देते हो HN, GM एंड HN आर पैरेलल, तो दीज बोथ लाइंस आर आल्सो पैरेलल। हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है उस पे चलते हैं। गिवन है हमारे पास L एंड M आर टू लाइंस, L एंड M आर टू लाइंस एंड T इज द ट्रांसवर्सल, T ट्रांसवर्सल है which intersect L and M at G and H respectively। G और H पर इंटरसेक्ट करती है। देखो इसने G और H पर इंटरसेक्ट किया तो हुआ क्या, G और H पर इंटरसेक्ट किया, आगे क्या करा है, इफ द बाइसेक्टर ऑफ ए पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म्ड बाय ए ट्रांसवर्सल, जो ट्रांसवर्सल के साथ में जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं उसका बाइसेक्टर एंड GM एंड HN आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल EGB and
एंगल GHD रिस्पेक्टिवली आर पैरेलल। ये हमें गिवन है कि ये दीज बोथ बाइसेक्टर्स आर पैरेलल। तो हमें प्रूव करना है कि ये दोनों लाइंस भी पैरेलल होंगी। देन टू प्रूव, जो प्रूव करना है उसे टू प्रूव में लिखोगे क्या? L एंड M आर पैरेलल लाइंस। L और M पैरेलल लाइंस होंगी। तो उसके लिए करो क्या? बड़ा सिंपल सा रूल देखो, प्रूफ। हमें गिवन है ये दोनों लाइनें पैरेलल है, दीज बोथ लाइंस आर पैरेलल। आपको पता है GM इज पैरेलल टू HN। जब दोनों लाइनें पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल लाइन जाती है जो दोनों के साथ में एंगल बना रही है। अब अभी हमें कहा है कि ये जो एंगल है, दीज एंगल्स आर इक्वल। उसने कहा है ना कि भाई बाइसेक्टर्स जो है वो पैरेलल है। बिकॉज ऑफ GM एंड HN आर पैरेलल, इसलिए ये वाले एंगल भी इक्वल होंगे। इसलिए एंगल EGM और GHN आर इक्वल। देयरफॉर एंगल EGM इज इक्वल टू एंगल GHN। क्यों? क्योंकि जब टू बाइसेक्टर्स को, टू पैरेलल लाइन को कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। सो रीजन, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब देखो दोनों ही इक्वल हैं, तो इट मीन्स इनका डबल भी इक्वल होगा। तो ट्वाइस ऑफ एंगल EGM इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ एंगल GHN। ये एंगल इक्वल है तो इनका डबल भी इक्वल होगा, और इस एंगल का डबल ये पूरा एंगल है EGB, और इस वाले एंगल का डबल ये कंप्लीट एंगल होगा GHD। तो अब देखो ये दोनों एंगल इक्वल आ गए हमारे पास, दिस वन एंड दिस वन। दीज बोथ एंगल्स आर इक्वल, और जैसे ही बोथ एंगल्स आर इक्वल देन these both line L and M are, then line L and M are parallel line। क्योंकि अगर corresponding angles equal हो जाए, if corresponding angles are equal then lines are parallel। रिपीट करता हूं, listen once। L and M are two parallel lines, हमें ये गिवन है, और यहां पर आपके पास में ये जो दोनों एंगल बाइसेक्टर लाइन है, L and M पैरेलल नहीं है, सॉरी, बोथ एंगल बाइसेक्टर लाइंस आर पैरेलल। तो हमने क्या करा, सीधा सा रूल, ये एंगल इसके इक्वल है क्योंकि पैरेलल लाइंस है, तो इट मींस इसका डबल भी इक्वल होगा, तो इसका डबल भी इक्वल कर दिया। और डबल होता क्या, ये पूरा एंगल। तो बोथ एंगल्स आर इक्वल, और जब भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम लगा रहे हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम जो हमने पहले पढ़ी थी, अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं देन लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, नाउ राइट डाउन। चलो नेक्स्ट, लास्ट थ्योरम ऑफ एंगल रिलेटेड क्वेश्चंस। ये एंगल रिलेटेड थ्योरम लास्ट है। नेक्स्ट थ्योरम इज, ये थ्योरम है, इफ ए लाइन इज परपेंडिकुलर, if a line is perpendicular to one of two given parallel line, to one of two given parallel line, then it is also perpendicular, then it is also perpendicular का सिंबल ये होता है, perpendicular to
द सेकेंड लाइन या अदर लाइन आल्सो, अदर लाइन मीन्स थ्योरम ये है कि इफ ए लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ टू गिवन पैरेलल लाइन, आपके पास में टू पैरेलल लाइन है, L and M, these both are parallel lines and one line is perpendicular to one given line. अगर कोई लाइन किसी एक लाइन के परपेंडिकुलर हो तो श्योर है वो सेकंड लाइन के भी परपेंडिकुलर होगी। बहुत ज्यादा सिंपल थ्योरम है, ठीक है। अब देखो कैसे प्रूफ, पहले आप समझ लेना, लास्ट में लिख लेना। प्रूफ में हम सबसे पहले लेंगे गिवन, तो मैं गिवन से स्टार्ट कर देता हूं। इफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू वन ऑफ टू गिवन पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस हमने लिए पहले L एंड M आर पैरेलल लाइन एंड T is the transversal. T is a line which is perpendicular to L. हमने ये लिया है T एक लाइन है जो L के परपेंडिकुलर है, ठीक है। बस हमें इतना ही गिवन है, तो हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि T is perpendicular to M also. T is perpendicular to M also. ये प्रूव करना है। मीन्स अगर ये एंगल, इसको मैं एंगल 1 दे रहा हूं, तो मैं यहां पर जो एंगल लूंगा 2, वो हमारे पास मीन्स हमारा एम क्या बन गया? एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए। और हमें गिवन क्या है? एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें गिवन है। तो बहुत सिंपल रूल प्रूफ, देखो, बिकॉज ऑफ L and M are parallel line, L और M पैरेलल लाइन है, तो इसलिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? बिकॉज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल ऑलवेज। अगर दो लाइनें पैरेलल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होंगे। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया, और एंगल 1 कितना था? 90 डिग्री। सो बाय 1 एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल 2 इज आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। भाई एंगल 1 2 के इक्वल है और एंगल 1 90 डिग्री है, सो एंगल 2 इज आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर बस हो गया प्रूव्ड। T is perpendicular to M also. T M के भी परपेंडिकुलर होगी, यही तो प्रूफ करना था। इट मीन्स हेंस प्रूव्ड। शायद सबसे सिंपल थ्योरम यही है। ओके, नाउ राइट डाउन। एक बार हमने जितनी भी थ्योरम, जितनी भी एक्सियम्स करी है, उनसे जो रिजल्ट आया उन सबको एक सिंगल स्टेप से अंदर समझते हैं। देखो, आपके पास में अगर टू लाइंस L एंड M आर पैरेलल, रिवीजन कर रहा हूं एक बारी, एंड T इज अनदर लाइन विच इज ट्रांसवर्सल, तो हमारे पास में सबसे पहले तो कुछ रूल्स ये आएंगे कि नंबर 1, मैं एंगल्स को नेम देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहले चीज तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। फिर एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, सेम रीजन। फिर एंगल 7 एंगल 5 के इक्वल होगा, और एंगल 6 एंगल 8 के इक्वल होगा। इन सब के पीछे एक ही रीजन है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। पहली चीज तो ये आ गई। सेकंड स्टेप, एंगल 7 और एंगल 3 इक्वल होंगे। ये मैं पीछे वाले पॉइंट को रिवाइज कर रहा हूं एक बारी। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल। ऐसी एंगल 1 एंड एंगल 8 इक्वल होंगे।
रीजन सेम। ऐसे एंगल 2 एंड एंगल 6 इक्वल होंगे और एंगल 5 एंड एंगल 4 इक्वल होंगे। सब में सेम रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। और ऐसे ही एंगल 8 और एंगल 2 भी इक्वल होंगे। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। एंगल 7 एंगल 4 के इक्वल होगा, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब देखो एंगल 7 एंगल 3 के इक्वल, एंगल 7 एंगल 3 के इक्वल होगा। मैंने गलत लिख दिया क्या? सॉरी, नो सही है, एंगल 7 एवन 4 के इक्वल होगा। उसके बाद में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है, कंजुगेटिव एंगल्स का सम वन लाइन के अंदर। तो एंगल्स 2 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे एंगल 8 प्लस एंगल 4 इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, अब जरूरी नहीं आप ये लिखो, क्योंकि आपको अभी भी पता है ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, तो आप ये भी लिख सकते हो एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल 7 तो एंगल 5 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल है, तो इनकी जगह पर मैंने रिप्लेस कर दी। ऐसे ही एंगल 6 प्लस एंगल 3 ये भी 180 डिग्री होंगे। तो आपको कुछ बेसिक से रूल्स है जो अपने आप ये समझ लेने होंगे। अब ये अगर एंगल इक्वल है तो इनके बाइसेक्टर्स भी सेम एंगल बनाएंगे, मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो आपको ये कुछ पॉइंट्स याद हो जाने चाहिए कि पहली चीज तो नंबर 1 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। नंबर 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, ऐसे अल्टरनेट एक्सटीरियर भी हमेशा इक्वल होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज कि कंजुगेटिव एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। अब वो भले इंटीरियर में लो या एक्सटीरियर में लो, इट विल बी ऑलवेज 180 डिग्री। ओके, नाउ राइट डाउन दीज पॉइंट्स आल्सो। ठीक है, ये शॉर्ट में एक बार रिवीजन किया है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, ताकि आप जब भी आप क्वेश्चंस करो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। राइट डाउन। चलो अब हम कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मेरे पास में 2 लाइन्स है विच आर पैरेलल, ठीक है, और 1 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इट इज ट्रांसवर्सल, ये L ये M। अब मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने सिर्फ एक एंगल इसमें ले लिया 50 डिग्री, ये मुझे गिवन है। अब उसने कहा X Y Z A B C D क्या होगा, ये हमें एंगल्स निकालने हैं। तो बड़ा सिंपल सा रूल, फाइंड करने हैं एंगल A B C D X Y एंड Z। तो देखो सीधा सा रूल, आपको पता है L इज ए लाइन, सॉल्यूशन L इज अ लाइन। जब L एक स्ट्रेट लाइन है तो 50 और x प्लस 50 डिग्री शुड बी 180 डिग्री, क्योंकि भाई स्ट्रेट लाइन के ऊपर वाले जो एंगल्स बनते हैं वो लीनियर पेयर होते हैं। तो x प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री, सो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, सो x इज इक्वल टू 30 डिग्री। जैसे ही x की वैल्यू आई 30 डिग्री, मेरा काम हो गया। बस मुझे 2 एंगल निकालने थे, अब सारे एंगल्स निकल जाएंगे। नाउ ये 50 है तो y भी 50 होगा, y इज इक्वल टू 50 डिग्री। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब ये एंगल x है तो z भी 130 आया था ना, 130 डिग्री। जब ये एंगल x है हमारे पास में 130 डिग्री, तो z भी 130 डिग्री होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ये लो, ये भी आ गया 130 डिग्री और इधर आ गया 50 डिग्री। अब आपको पता है ये एंगल 50 है तो ये भी 50 होगा। एंगल A इज इक्वल टू 50 डिग्री। क्यों? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। सो A की वैल्यू भी कितनी हो गई? 50 डिग्री। लिख देना कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसके बाद
बी की वैल्यू भी एक्स के इक्वल होगी। क्यों होगी? क्योंकि बी एंड एक्स आर आल्सो कोरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि ये भी 130 डिग्री। तो ये लो, ये भी सेम कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो ये भी आ गई आपके पास में 100, ये आ गया 50 डिग्री एंड ये आ गया 130 डिग्री। हालांकि पेपर के अंदर ऐसे यहीं पर ही सारे एंगल्स मत लिख देना, ऐसे निकालते चलना। डी की वैल्यू जेड के इक्वल होगी। क्यों होगी? वही वर्टिकली अपोजिट एंगल, और डी और जेड कितने? 130 डिग्री। वर्टिकली सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये भी तो कॉरस्पॉन्डिंग है। और सी की वैल्यू वाई के इक्वल होगी। क्यों? सी की वैल्यू वाई के इक्वल होगी। क्यों होगी वाई के इक्वल? क्योंकि इधर भी सेम रीजन, वर्टिकल ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मींस 50 डिग्री। तो ये लो सेम रीजन, सारे एंगल्स आ गए। बहुत सिंपल टॉपिक है ये। अगर एक बार थ्योरम्स ढंग से दिमाग में बैठ गई तो सारी चीजें एकदम इजी है। ओके, नाउ राइट डाउन। चलो नेक्स्ट, वन मोर क्वेश्चन। आपके पास गिवन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। क्वेश्चन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। सी डी किसी और लाइन ई एफ के पैरेलल है and a transversal intersect them like that। एक ट्रांसवर्सल लाइन टी ले रहा हूं, इंटरसेक्ट कर रही है। और किस तरह से कर रही है कि ये एंगल एक्स वाई और जेड है। दिस वन इज एंगल एक्स, दिस वन इज एंगल वाई एंड दिस इज एंगल जेड। और हमें गिवन है वाई रेशो जेड 3:7 है। मीन्स इस एंगल y और इस z का रेशो 3:7 है। देन एंगल x की वैल्यू कितनी होगी? देखो रेशो नहीं पूछ रहा, एंगल x कितने डिग्री का होगा ये पूछ रहा हूं। एंगल y और z के एंगल्स का रेशो दिया हुआ है, तो x कितने डिग्री का होगा मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। ठीक है, पहले आप ट्राई करो और फिर मैं स्टार्ट करता हूं इस क्वेश्चन को। ओके, करो ट्राई। चलो, मेरे हिसाब से आप सबने आंसर्स निकाल लिए होंगे। ठीक है, अगर किसी से नहीं निकला तो ध्यान देना। देखो y और z का रेशो 3:7 है, तो मैं y को ले लेता हूं 3a और z को ले लेता हूं 7a। अब मुझे पता है y और z इस तरह से एंगल दिए हुए हैं, तो पहले समझना अगर ये एंगल इसके इक्वल ही तो होगा, ये वाला एंगल भी तो सेम ही होगा। इट इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल z। तो मीन्स z प्लस वाई, ये भी तो z ही हो जाएगा। z y प्लस z शुड बी 180 डिग्री। y प्लस z 180 डिग्री मीन्स 3a प्लस 7a इक्वल टू 180 डिग्री। तो 10a इक्वल टू 180 डिग्री। देन a इक्वल टू 18 डिग्री। a 18 होने का मतलब है y की वैल्यू आ गई 3 × 18 और z की वैल्यू आ गई 7 × 18 126 डिग्री। तो देखो एंगल्स तो सारे के सारे हमारे पास में डिग्री में निकल गए, y और z। अब वैल्यू किसकी निकालनी है? x की। तो आपको पता है x प्लस वाई कितना होता है? 180 डिग्री। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कंजुगेटिव एंगल्स का सम 180 होता है। तो बिकॉज ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर x प्लस 54 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या है? 180 माइनस 54, इट इज इक्वल टू 126 डिग्री। सो x की वैल्यू भी आ गई, y की भी आ गई, z की भी आ गई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, राइट डाउन। नेक्स्ट, वन मोर क्वेश्चन। आपके पास में टू लाइंस इंटर पैरेलल है, L एंड M आर पैरेलल लाइन। L इधर ले लेता हूं, चलो M इधर ले लेता हूं। एक ट्रांसवर्सल चली गई T। एक क्वेश्चन है, एंगल बन रहे हैं 1 2 3 4 5
6, 7, 8। ये हमारे पास में एंगल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और अब हमें वैल्यू दी हुई है एंगल 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 10 डिग्री एंड सॉरी एंगल 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 10 डिग्री एंड एंगल 8 इज इक्वल टू 5x माइनस 30 डिग्री। तो एंगल 1 क्या होगा, एंगल 2 क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर बताना है x की टर्म से हटा करके। ठीक है, करो आप पहले ट्राई। ये टी ट्रांसवर्सल है। देखो बड़ा सीधा सा रूल है, बहुत सिंपल रूल है। हमें इसकी वैल्यू दी हुई है एंगल 2 की वैल्यू 3x माइनस 10 डिग्री। ऑरली कर दूंगा मैं, यहां पर है 5x माइनस 30 डिग्री। तो अगर आपको ध्यान है एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। लिखना चाहो तो लिख दो, चलो। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8 अगेन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसका मतलब एंगल 2 और एंगल 8 इक्वल हो गए, क्योंकि 2 4 के इक्वल, 4 6 के इक्वल, 6 8 के इक्वल। तो एंगल 2 एंड एंगल 8 आर इक्वल। वैसे तो ये मैं इस तरह से कर रहा हूं, जबकि रियलिटी में सीधा ये भी एक कंडीशन है कि ये एक्सटीरियर एंगल है और ये यहां पर एक्सटीरियर एंगल है, पर ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। तो जैसे कभी भी कोई भी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी हमेशा इक्वल होते हैं। इसलिए 3x माइनस 10 एंड 5x माइनस 30 भी इक्वल होंगे। देयरफॉर 3x माइनस 10 डिग्री इज इक्वल टू 5x माइनस 30 डिग्री। सेम साइड ले जाओ x वालों को, तो 3x माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 10 डिग्री, देन माइनस 2x इक्वल टू माइनस 20 डिग्री, देन x इक्वल टू 10 डिग्री। जैसे ही x की वैल्यू 10 डिग्री आई, आपके पास में ये एंगल 3 इंटू 10 30 माइनस 10, तो वैल्यू क्या आ गई? 3 इंटू 10 30 माइनस 10, इट इज इक्वल टू 20 डिग्री। और जब 2 और 8 इक्वल है तो ये भी 20 डिग्री आएगा, भले ही रख के देख लो। 5 इंटू 10 50 माइनस 30 20 डिग्री। बोथ एंगल्स आर इक्वल, so this one is the right answer. Okay, very simple question, write down.